अर्णव ने आदेश दिया कि सभी इस थिएटर के अंदर हो जाओ। जब वेदांत, अर्णव और दिया उस थिएटर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह एक पुराना सिनेमा घर था जो कि कई वर्षों से बंद पड़ा था, जिसमें टूटी कुर्सियाँ और धूल की मोटी परतें गवाही दे रही थी। वे एक जगह इकट्ठे हुए और अपनी जेब से उस पेन ड्राइव को निकालकर दिया को देते हुए अर्णव बोला, दिया चला दो जरा इस पहेली को, अब न देर करेंगे इस हवेली में। दिया ने जैसे ही उस पेन ड्राइव को रीडर में लगाया तो पता चला कि घटना की असली वजह करामात की बनाई गई वह घड़ी ही है, जिससे मैग्नीशियम का प्रयोग करके गन को फिट करके इससे गोली चलाई गई थी और उनके 3 साथी भी इसमें और थे जिनको ढूंढना भी बाकी था। यह राजशेखर के अस्पष्ट बातों से पता चला। उन्होंने कहा, मैं तुम सब के काले कारनामे को रिकॉर्ड कर चुका हूँ और तुम्हारी सभी अवैध करने वाले धंधों की फ़ोटो भी रख चुका हूँ। तुम लोग अगर मुझे जान से भी मार डालोगे तो मुझे कोई गम न होगा, क्योंकि जब भी यह किसी को मिलेगा तो दर्पण नगर का रहस्य उसे पता चल जाएगा। इस आवाज़ को पूरा होने ही के हो जैसे छत के ऊपर धम धम की आवाज़ सुनाई देने लगी। पता चला कि गुर्गे अवनीश ठाकुर के वहाँ भी पहुँच चुके हैं, जिनके हाथों में बंदूकें, और यह प्रतीत हो रहा था कि पहचानते ही गोली ही मार देंगे। इसलिए अर्णव ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। काफ़ी देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद अवनीश के जो गुर्गे थे उनको पता चला कि लगता है यहाँ से निकल गए हैं। एक ने दूसरे से फुसफुसा कर कहा और कुछ ही देर में वे लोग वहाँ से चल दिए और दूसरी तरफ तलाशी के लिए कई टुकड़ों में बंट गए। सारी बातों का मुआयना करने के बाद अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया। वेदांत ने दिया को समझाते हुए कहा कि इसमें अवनीश ठाकुर और भी लोग जो शामिल हैं उनमें सबसे शातिर वही है जो इसका मास्टरमाइंड है। वह है घड़ी के दुकान से वो घड़ी ला करके इस चीज़ का प्रयोग करना, जिसके लिए उसने कई दिनों से इसका प्लान बनाया होगा। विक्रम ठाकुर जो कि माना जाना सोना चांदी का व्यापारी है, मेन वही है, और उसी को पकड़ने के लिए हम लोग को जाल बिछाना पड़ेगा। और थोड़ी ही देर में वह सोना चांदी का व्यापारी अपने दुकान में बैठा था, जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। और पकड़े जाने के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो दिया ने उससे प्रश्न किया कि आखिर तुम्हें क्या पड़ी थी किसी के कत्ल करने की? क्या तुम्हें पैसे की कमी थी जो किसी का जान ले लोगे? ऐसी हरकत करते समय तुम्हें जरा भी लज्जा ना आई? तभी वेदांत ने गरजते हुए पूछा, आखिर तुम्हारा इसमें मकसद क्या था? तुमने क्या समझा था? पुलिस इतनी नाकानी और निकम्मी हो गई है कि तुम्हें
कोई भी कुछ भी तुम कर लोगे और किसी को कुछ पता ना चलेगा? यह तुमने कैसे सोच लिया? कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और ये बताओ, तुमने आखिर इस हत्या को किस लिए अंजाम दिया? अर्णव ने भी गरज कर जब सवाल पूछा तो अंत में वह टूट गया और बोला, क्योंकि राजशेखर मेरे पार्टनर होने के बावजूद अपना अलग से मीटिंग करके सारे बिजनेस का खुद ही जिम्मेदार बन के उसका फ़ायदा उठाना चाहता था और हमारे कई राज उसके पास मौजूद थे, और जिसके लिए हम और अवनीश मिल कर के ये फैसला किया कि इसका ज़िंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। अंत में दिया ने कहा, तो चलो अब जेल की चक्की पीसने के लिए भी तैयार हो जाओ। तुमको कम से कम 8 साल की सज़ा तो मैं दिलवा के रहूँगी, किसी भी हाल में तुमको छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए उसने इंस्पेक्टर से इशारा किया और थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए अपने पुलिस वैन में डाला और उसको ले जाकर जेल में बंद कर दिया। कभी भी कोई भी गुनाह करने पर उसका किसी भी ढंग से सबूत छिपाया नहीं जा सकता। यही सच्चाई है और सच्चाई का ही यह सबसे बड़ा खेल, जो कि इंसान गुनाह करते समय भूल जाता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई सबूत वह छोड़ ही जाता है। थोड़ी ही देर में अवनीश ठाकुर, जो कि पूर्व में विधायक थे, पुलिस वैन में हथकड़ी लगाए हुए पुलिस उनको भी उसी लॉकअप में लाकर बंद कर देती है जिसमें विक्रांत पहले से ही बंद था। और दोनों को देखकर अर्णव मुस्कुरा रहा था और बोल पड़ा, देख लो, कोई भी गुनाह करने के बाद अंत में यही सज़ा मिलती है जो तुम लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। अब तो दोनों साथ साथ हो, फिर कोई गुनाह करो और फिर हम लोग तुम्हें इसी चक्की में डालेंगे जो कि तुम बराबर पीसते रहोगे। यह कहते हुए अर्णव की टीम वापस अपने हेडक्वार्टर पे आकर रिपोर्ट करती है और फिर से अमन और चैन की सांस लेते हुए वहाँ के कमिश्नर बहुत खुश होते हैं और सच्चाई की जीत होती है।